हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एट्थ सन आर यू किडिंग मी का एपिसोड 7। एपिसोड के स्टार्टिंग में विल के भाई का शादी हो रहा होता है। उसका नाम हेलमेट होता है। विल कहता है तो इसी तरह तुम लोगों को भी शादी हुआ था। फिर उसका भाई बताता है अगर तुम शादी कर रहे हो तो सबसे पहले उसके साथ ऑनेस्ट रिश्ता बनाओ, लेकिन विल को ऐसा नहीं लगता। विल का भाई बताता है कि उसे यह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि सभी का टेंशन अभी विल की ओर है। फिर वह कहता है तुम्हें टूर्नामेंट की ओर ध्यान देना चाहिए। विल को कुछ पता नहीं होता है। तब उसका भाई बताता है यह एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है और 3 साल में एक बार होता है, और उसे सजेस्ट करता है कि उसे इसमें भाग लेना चाहिए क्योंकि जितने भी नोबल मैन हैं सभी लोग भाग लेने वाले हैं। तब विल कहता है मैं जादूगर वाले में भाग लूँगा। फिर उसका भाई बताता है कि इस टूर्नामेंट में यह डिवीज़न है ही नहीं, सिर्फ तलवारबाजी, भालेबाजी, आर्चरी और हैंड टू हैंड का फाइट है। तब उसका भाई उसे सजेस्ट करता है कि विल को तलवारबाजी में भाग लेना चाहिए। विल कहता है तो ठीक है, मैं अपने जादू से तलवारबाजी का स्किल ले लेता हूँ। तब उसका भाई बोलता है ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक नोबल मैन हो, तो अपना सच्चा और प्योर स्किल दिखाना। फिर विल नाराज़ होकर कहता है प्लीज़ भगवान, इसमें किचन नाइफ का भी डिवीज़न रखना। असल में विल को डर लग रहा होता है कि वह किसी से हार ना जाए। सीन चेंज होता है। लीना, लूसी और एरविन रेस लगा रहे होते हैं। एरविन थक जाता है और लेट जाता है। तब लूसी कहती है तुम कितने जल्दी थक जाते हो, चलो उठो भी। फिर एरविन कहता है तो हम लोग कुछ और नहीं कर सकते क्या। एरविन परेशान हो जाता है क्योंकि वह हर दिन एक ही ट्रेनिंग कर रहा होता है और वे लोग यह ट्रेनिंग पिछले 6 महीने से कर रहे होते हैं। एरविन कहता है अब उससे यह नहीं हो पाएगा, यह उसके लिमिट के बाहर है। हमें पता चलता है कि लूसी और लीना के पास कुछ मैजिकल पावर है और वे लोग जिस व्यक्ति से भी यह मैजिक सीखे थे वे उस व्यक्ति से ज़्यादा ताकतवर है। फिर वहाँ से विल उड़ता हुआ जा रहा होता है। लूसी कहती है विल शादी के बाद कहाँ जा रहा है। लीना उसे बताती है कि शायद वह एलिस के पास जा रहा है। यह देखकर एरविन को जलन होता है और तेज़ी से दौड़ने लगता है। लीना ब्रांटैक से पूछती है क्या उन्हें मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए। ब्रांटैक बताता है एक रिटर्नर की बेटी होने का कारण है कि उन्हें इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए। लूसी बताती है वहाँ पर मैजिक यूज़ करना गलत माना जाता है। फिर ब्रांटैक कहता है अगर तुम लोग लड़े और पहले राउंड में ही हार गए तो तुम्हारे मास्टर को तुम पर शर्म आएगी। वे लोग चुपचाप उठते और ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, वो भी बिना मैजिक यूज़ किए। ब्रांटैक एरविन की ओर देखता है और कहता है क्या तुम ट्रेनिंग के लिए नहीं जाओगे। एरविन कहता है वह हारा हुआ बंदा है और उसके पास कुछ भी नहीं है खोने को। ब्रांटैक बताता है कैसा हो अगर उसे उसकी एडवेंचरिंग पार्टी से निकाल दिया जाए तो। तब एरविन कहता है भला मुझे मेरे पार्टी से क्यों निकाला जाएगा। ब्रांटैक बताता है अभी एरविन का एज नहीं हुआ है एडवेंचर करने के लिए और 2 साल बाकी है, तो हो सकता है कि उन्हें वह बोझ लगे और उसे निकाल दे। एरविन कहता है हम लोग सोलमेट्स हैं, यह इम्पॉसिबल है। फिर ब्रांटैक कहता है जो लोग एडवेंचर पार्टी में होते हैं वे लोग एक सच्चे साथी होते हैं और वे लोग कुछ अचीव करने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, और बताता है कि ब्रांटैक खुद अपने पार्टी से निकाला गया है। तब एरविन कहता है कुछ भी हो जाए विल उसे नहीं निकालेगा। ब्रांटैक कुछ खा रहा होता है, उसे वह चीज़ बहुत अच्छी लगती है। रात का सीन दिखाया जाता है। विल के साथ सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। लीना विल से पूछती है क्या वह भी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहा है। विल हाँ कहता है और बताता है कि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो वरन नाम का आदमी है उसने पिछले 2 बार टूर्नामेंट जीता है और वह भी इस टूर्नामेंट में एंट्री ले रहा है और नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएगा। तब लूसी को लगता है कि जीत तो उसकी पक्की है। विल उसे समझाता है ऐसा नहीं है, लेकिन वह कुछ हद तक आसान हो जाएगा। विल सभी को बताता है कि उसके पास डिसीजन करने के लिए एक टॉपिक है। वह अपने एडवेंचरिंग पार्टी के बारे में बात करना चाहता है और बताता है कि रिसेंटली उसने कार्डिनल से मिला था और उसने डिसाइड किया है कि आज से एलिस भी इस पार्टी का हिस्सा है। इस बात से वे लोग सहमत होते हैं और कहते हैं कि यह उनका बोनस पॉइंट है क्योंकि एलिस एक हीलिंग फैक्ट्री है। फिर लूसी एलिस से पूछती है क्या वो भी इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहती है। एलिस बताती है वह भाग लेना तो चाहती है, लेकिन ऐसा कोई भी डिवीज़न नहीं है जिसमें वह भाग ले सके। तभी उन्हें पता चलता है कि विल भी इसमें भाग ले रहा है। तब एरविन कहता है कुछ भी हो जाए मैं जीतने वाला हूँ। सीन चेंज होता है। एरविन जोश में दौड़ रहा होता है, वहीं सभी लोग उसके पीछे होते हैं और विल तो पूरा थक ही जाता है। फिर वे लोग पुलअप करते हैं। दोनों लड़कियाँ अच्छा कर रही होती है, वहीं विल से कुछ हो नहीं पाता और एरविन तो सेंचुरी मारने वाला होता है। इसके बाद वे लोग अपना अपना डिवीज़न में ट्रेनिंग करने लगते हैं। विल एक तलवार उठाता है और गिर जाता है। रात का सीन दिखाया जाता है। विल बेड में लेटा होता है, वहीं दूसरी ओर बाकी सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एरविन के हाथों में चोट लगा होता है, फिर भी वह ट्रेनिंग कर रहा होता है। एरविन विल से पूछता है क्या वारेन भी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहा है। तब विल बताता है असल में राजा ने कहा है कि नई जनरेशन को अच्छा बनाने के लिए
वारेन को भी इसमें भाग लेना होगा ताकि बच्चे लोग और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। एरविन अपने रूम में चला जाता है। तब वहाँ लीना और लूसी आती है। वह एरविन से कहते हैं क्या आज रात तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे। एरविन बताता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर लूसी कहती है क्या वह हार मान गया क्योंकि वारेन भाग ले रहा है। एरविन उन दोनों से पूछता है क्या उन्होंने कभी वारेन को लड़ते देखा है। फिर वह बताता है वारेन एक शानदार खिलाड़ी है, इसलिए वह एक रॉयल नाइट कमांडर है और एरविन का मानना है कि वह 100% गारंटी के साथ जीतेगा। तब लूसी कहती है क्या हुआ अगर वह जीतेगा नहीं तो कम से कम भाग तो लो। एरविन कहता है उसे मालूम है वह एक बेकार आदमी है। इस बात पर वे दोनों उससे कहते हैं किसी ने नहीं कहा कि तुम एक बेकार आदमी हो। तब एरविन कहता है जो लोग जादूगर है उन्हें उसका दर्द नहीं पता चलेगा। वे लोग एरविन को अकेला छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एरविन विल से कहता है अगर मान लो मैं हार गया तो तुम मुझे अपने पार्टी से नहीं निकालोगे। फिर उसे पता चलता है कि विल तो सो रहा है। वह उसे उठाता है। विल कहता है एलिस मुझे माफ़ कर देना, मेरा आँख लग गई थी। तब एरविन कहता है तो तुम्हें सोते वक्त भी एलिस याद रहती है। विल बताता है एलिस को अभी भी उसकी पार्टी को ज्वाइन करने में चिंता हो रही है। तब एरविन कहता है एलिस हमारे लिए बहुत काम आ सकती है क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक है। फिर विल बताता है कि उसके पास जो मैजिक है वह फिजिकल मैजिक है। इसका मतलब एलिस को हमारी तरह कोई ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि वह हमें किसी दिन ले डूबेगी। इस वजह से वह हर दिन छुप कर ट्रेनिंग करती है। फिर विल एरविन से पूछता है तुम कुछ कहने वाले थे ना। एरविन अपनी बात को छुपा कर कहता है मैं इस टूर्नामेंट को जीतने वाला हूँ, देख लेना। एरविन उन दोनों से माफ़ी मांगता है जो कुछ भी उसने पिछली रात किया। टूर्नामेंट का स्टेडियम दिखाया जाता है। सभी लोग वार्म अप कर रहे होते हैं। फिर वहाँ एलिस आती है और अपने साथ लंच बॉक्स लाती है। विल दीवार से सो रहा होता है, तभी उसके सर में चोट लग जाता है। तब लूसी कहती है तुम कितने केयरलेस हो। आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है अगर तुम हार भी जाओगे तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। विल मैच में उतरता है। सभी लोग विल को चीयर कर रहे होते हैं। विल देखता है कि उसका पहला मैच वारेन के साथ है। मैच चालू होता है और वारेन विल को एक झटके में हरा देता है। आर्मस्ट्रॉन्ग विल से कहता है तुम इतनी जल्दी आ गए। फिर ब्रेंटन कहता है मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग तुम्हारे इतना जल्दी आएंगे। विल को भी उनसे उम्मीद था कि वे लोग जल्दी नहीं आएंगे। फिर एरविन का मैच होता है और वह अपना पहला मैच जीत जाता है। इसके बाद लीना भी अपना पहला मैच जीत जाती है। लूसी को दिखाया जाता है। वह वापस आती है और बताती है कि वह सेमीफाइनल में हार गई। तब ब्रेंटन कहता है तुमने अच्छा कोशिश किया और इस बात से तुम्हारे मास्टर को खुशी होगी। एलिस लूसी को हील कर देती है। फिर लीना का मैच चालू होने वाला होता है। उसका मैच उस बंदे से होता है जो कि विल का रिटेनर बनना चाहता था। जब वह देखता है कि यह तो विल की दोस्त है तो उसे बिलीव हो जाता है कि यहीं कहीं विल भी होगा। लीना वापस आती है। लूसी उससे पूछती है क्या हुआ। लीना बताती है कि वह हार गई और उसे हराने वाला बंदा वह भाले वाला बंदा था। तब लूसी कहती है इसका मतलब वह स्ट्रीट परफॉर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर लीना उसका नाम बताती है। उसका नाम रोड्रिच होता है। लीना कहती है रोड्रिच एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करता है और उसे लो भी आता है। तभी उसकी नज़र विल की ओर जाती है। विल सो रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि पिछली रात विल सोया नहीं था। असल में जो लंच एलिस लाई है वह विल के द्वारा बनाया गया है। फिर हमें एरविन को दिखाया जाता है। वह एक मैच जीत जाता है और उसके हाथों में कट लग जाता है। इसके बाद उसका मैच वारेन से होता है, लेकिन चोट की वजह से एरविन रेस्ट रूम में आता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी उसे कहता है तुम अभी भी इस मैच को छोड़ सकती हो, लेकिन एरविन नहीं मानता। लूसी उसके हाथों में पट्टी लगा रही होती है। तब उसे पता चलता है कि ब्रेंटन ने एरविन के साथ अच्छा नहीं किया। एरविन कहता है यह सच है कि मुझ में कोई मैजिक पावर नहीं है और मुझे डर था कि मैं इस पार्टी से ना निकाला जाऊं। फिर वे लोग एरविन को बताते हैं कि उस लंच बॉक्स को ओपन करो। जब वह लंच बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें चीयर अप का सिंबल बना होता है और वो सब विल ने बनाया होता है। इस बात से यह पता चलता है कि विल अपने दोस्तों की कितनी चिंता करता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि लीना और एरविन अपना ट्रेनिंग वारेन से लेंगे। वहीं विल और लूसी का मेंटोर आर्मस्ट्रॉन्ग है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।